और दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्णा और एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के। देखिए कट ऑफ की भी बात होगी, इसमें मेरिट लिस्ट की भी बात होगी, है ना, और कब तक रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, काउंसलिंग कब होगी, इन सभी क्वेश्चनों के यदि सवाल चाहिए तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखना पड़ेगा, है ना दोस्तों। और जो कमेंट्स आए हैं उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना, किन का सिलेक्शन होने वाला है, कितनी मेरिट रह सकती है, इन सभी पर हम धीरे धीरे एक थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ेंगे वीडियो पे। तो सबसे पहले हम कमेंट्स पढ़ेंगे और कमेंट्सों के हिसाब से आंसर, आपके बहुत सारे लोगों के आंसर यहीं से मिलने वाले हैं ना दोस्तों, यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए पहला हमारा कमेंट्स है पंकराज जी का है। ये पंकराज जी हैं यूपी से, यूपी से गर्ल है। देखिए इनने पूछा है यूपी से गर्ल है और 98.1 हैं, हो जाएगा क्या। देखिए 98.1 है, गर्ल्स हैं, है ना, और गर्ल्स हैं। लेकिन देखिए गर्ल्स यहाँ ना गर्ल्स चलेगा ना बॉयज़ चलेगा, यहाँ मेरिट बननी है आपकी अनरिजर्व से, है ना दोस्तों, अनरिजर्व से मेरिट बननी है। और अनरिजर्व का जितना भी कट ऑफ जाएगा उस हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। अभी गवर्नमेंट ने ये भी नहीं तय किया कि कितना % कोटा आप लोगों को अदर स्टेट को देना है या अनरिजर्व में सिलेक्ट होना। देखिए इससे पहले की बात बताऊं तो इससे पहले अनरिजर्व की सीटों में सिलेक्शन हुआ करता था, है ना, लेकिन इस बार हो सकता है कि आप अदर स्टेट वालों को 5 या 10% का अलग से कोई कोटा मिल जाए, तो वो बात अलग होगी, है ना। लेकिन अभी 98 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आप पंकराज जी आप सबसे पहले तो आपकी मेरिट बताएं, है ना, मेरिट बताएं, उसके बाद ही आपका क्लियर हो पाएगा। 98 ऐसे मार्क्स से आपका सिलेक्शन और ना सिलेक्शन के हम कोई वो नहीं बता सकते, है ना। तो पंकराज जी अगली बार आप कमेंट करें तो अपनी रैंक जरूर बताएं, ठीक है। इसके बाद अगली कमेंट्स देखेंगे हम। अगली कमेंट्स है हमारे पास, अगली कमेंट्स आई है हमारे पास आलोक मौर्य जी की। आलोक मौर्य जी बोल रहे हैं और कहाँ होगा रजिस्ट्रेशन सर, रजिस्ट्रेशन कब करवाना है बताइएगा सर, ठीक है ना। सर मैं ओबीसी फीमेल हैंडीकैप्ड रैंक कितनी है, 432 है, हो जाएगा, कोई चांस है क्या। देखिए बात हो रही है हैंडीकैप्ड की, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो हम बात करेंगे। देखिए हैंडीकैप्टों का कितना है, हैंडीकैप्टों को आजकल दिव्यांग बोले जाने लगा दोस्तों, है ना, हैंडीकैप्ड बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता इसलिए दिव्यांग बोलना जाने लगा है। और 6% आपकी ओबीसी की। देखिए मैं 10,000 पोस्टों पे ही बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 10,000 तो आनी ही है। यदि इससे प्लस आ जाती हैं तो अपने पास प्लस पॉइंट है, फिर तो हुआ है, 100% है ना। इससे कम आने का कोई चांस नहीं है ना, और हमें 10,000 में ही हमारा काम चल पाएगा। वो ना तो 51,000 का कैंपेन है, 51,000 पोस्टें आना ही चाहिए, लेकिन 10,000 हम इसलिए ले रहे हैं कि 11,000 की बातें चल रही हैं। यदि 10,000 की बात करें तो देखिए आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो ओबीसी कैंडिडेट का 27% रिजर्वेशन है। 27% के हिसाब से 2700 पोस्टें आएंगी आपकी। अब 2700 का 6% हम निकालेंगे तो 6% निकालेंगे तो 27 पंजी कितना होता है, 27 पंजी होता है 135, 27 छिक्का होता 100, 27 पंजे ऐसे निकाल लो, 6 सत्ते 42 की 2 वहाँ से लगी 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 4 हो गया, 12 और 4 16, है ना, 12 और 4 16। तो 162 पोस्ट आने वाली हैं दोस्तों। कितनी आने वाली हैं, 162 पोस्ट आने वाली हैं। अब 162 पोस्ट में आपका जो 432 की जो रैंक है ना, जो 432 की रैंक है, तो 432 की रैंक में आपकी सिंगल रैंक नहीं है। 432 में कुछ फीमेल भी शामिल हैं और कुछ मेल भी शामिल हैं, है ना। तो यदि फीमेल को अलग कर दिया जाए, 50% फीमेल को हटा दिया जाए तो आपकी 216 मान लो मेल है तो 216 फीमेल हो सकते हैं, है ना दोस्तों। 162 रैंक है, 216 आपकी 162 नंबर है, 216 रैंक है। तो कुछ देखिए हैंडीकैप्ड, कुछ हैंडीकैप्ड कैटेगरी में नहीं, कुछ अनरिजर्व कैटेगरी में भी सिलेक्ट हो सकते हैं, है ना दोस्तों। जिनके मार्क्स अच्छे आएंगे तो वो अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट सूची में सिलेक्ट हो जाते हैं। सारा रिजर्वेशन अनरिजर्व कैटेगरी से ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन सकते हैं, है ना, क्योंकि वर्ग 1 और 2 में लगभग सारे हैंडीकैप्ड सिलेक्ट हो गए, अब कुछ ही बचे हैं, ठीक है ना। तो आपके सवालों का जवाब यहाँ से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखेंगे हम अगला हमारे पास है। अब बात करेंगे हम, देखिए अब हमारे पास अगली कमेंट्स है श्री महाकाल जी की, है ना। इनने कोई क्वेश्चन तो नहीं किया लेकिन इनने कहा है कि हम चाहते हैं कि आपकी बात सच हो, है ना दोस्तों। इनने बोला है हम चाहते हैं कि आपकी बात सच हो। बहुत नहीं तो 2000 कैंडिडेट, इनने कहा 20,000 कैंडिडेट
का आप बता रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले सिलेक्शन हो चुका है ना। तो इन चीज़ों बातों पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि देखिए जब हम पॉजिटिव रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। यदि देखिए हम नीरस होकर नेगेटिव होकर बैठ जाएंगे, है ना, तो कुछ नहीं होने वाला। हमें पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, है ना दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव से कुछ नहीं होता। पॉजिटिव हमें सोचना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। तो इनने भी जो भी कहा ठीक है, उनको विस्तार से पढ़ेंगे अगले उसमें, है ना। तो हमें पॉजिटिव बनाए रखना है और अधिक से अधिक हमें 51,000 का कैंपेन चलाना है कि 51,000 पोस्ट आना चाहिए, क्योंकि 1,25,000 पोस्ट प्राइमरी टीचर की खाली हैं दोस्तों। 1,25,000 प्राइमरी टीचर की पोस्ट हैं, तो 51,000 पर भर्ती होना ही चाहिए। इसके बाद देखेंगे अगली कमेंट्स। अगला हमारे पास है, अगले की बात करेंगे तो अगली कमेंट्स आई है हमारे पास सजल श्रीवास्तव की। सजल श्रीवास्तव बोलते हैं कि सर जी मेरे नंबर हैं 104 हैं, मेरी अनरिजर्व में 15,500 रैंक है और EWS में 2199 है, प्लीज़ रिप्लाई करना, सिलेक्शन हो जाएगा ना प्लीज़। देखिए हम बताएंगे सजल जी। देखिए अब अपन बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। बेस वही 10,000 का है ना। 10,000 के हिसाब से अनरिजर्व में कितनी आएंगी? 27% बच रहा है, तो 2700 सीटें आएंगी। अब 2700 सीटें दो तरीके से डिवाइड होनी है ना, एक मेल और एक फीमेल में। तो मेल ओपन 1350, फीमेल ओपन 1350, ये ओपन नील की हैं, है ना, जिसमें आपका सिलेक्शन होना है। 1350 पोस्टें आपकी मेरिट लिस्ट। देखिए EWS के नहीं सॉरी EWS में हो ना आप, तो EWS का अलग रहेगा। देखिए EWS का अलग मैटर है। EWS का रहेगा आपका 10% रहेगा। तो देख 10% 10,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा दोस्तों? 1,000 पोस्ट हो जाएंगी। अब 1,000 पोस्ट में 500 मेल ओपन, 500 फीमेल में चली जाएंगी। अब बात करेंगे आपकी, तो आपकी रैंक है 2199, मतलब 2200 मान सकते हैं। तो 2200 आपकी सेपरेट रैंक नहीं है, क्योंकि 2200 में कुछ फीमेल भी हैं, मेल भी शामिल है फीमेल में। यदि फीमेल निकाल दिया जाए तो आपकी रैंक 1000 के लगभग आ जाएगी, है ना। और आपके यहाँ से कुछ ऐसे भी तो होंगे जो अनरिजर्व में सेलेक्ट होंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है ना। पोस्टें 10,000 आती हैं तो भी आपके चांस थोड़े बहुत, और यदि बढ़ जाती हैं तो फिर तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यदि 20% पोस्ट के हिसाब से 20,000 पोस्ट आ जाती हैं तो सजल जी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे अगली कमेंट्स की बात। अगला EWS का परीक्षा परिणाम कब आएगा? ये तो साथ में ही है, ठीक है। इसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास, सर OBC रिजर्वेशन 14% है, ना कि 27%। देखिए अभी 14% है, मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन गवर्नमेंट 27% दे रही है। क्यों दे रही? जब CM साहब खुद कह रहे हैं कि हम 27% देंगे, तो आप उनकी बात नहीं टाल सकते हो। और चुनावी दौर है और 27% पर ही मेरिट बनेगी, ये क्लियर है ना। इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि जब एक चीज़ गवर्नमेंट बोल देती है तो वो करती है ना। तो बिल्कुल आप हमें इस पर बिल्कुल नहीं लड़ना कि 27% 14%, जो चल रहा है हम उस हिसाब से बात करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला कमेंट्स देखेंगे। अगली कमेंट्स हमारे पास आई है, अगली कमेंट्स है सोनू कुमार साकेत की। सर जी जिनका DLED सेकेंड ईयर है, एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, DB में बाहर कर देंगे क्या? देखिए सोनू जी, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। वो रनिंग मांग सकते हैं, है ना। अभी आपके एग्ज़ाम यदि अभी कभी होने वाले हैं, तो यदि एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है आपका और रिज़ल्ट आ जाता है, तो आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अंदर कर लिया जाएगा। यदि आपका एग्ज़ाम भी नहीं हो पाता और रिजल्ट भी नहीं आ पाता, तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा, है ना। जब रजिस्ट्रेशन होगा, है ना, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको D.Ed B.Ed जो भी आपकी है क्वालिफिकेशन है पूरी अपलोड करनी पड़ेगी दोस्तों, है ना। उसके बाद ही आपकी मेरिट सूची में नाम आएगा, उसके बाद मेरिट आएगी, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद करेंगे, अगली बात करेंगे। अगली कमेंट से हमारे पास ममता पाल की है। ममता पाल एमपीटेट वर्ग 3 51,000 वैकेंसी। बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि 51,000 वैकेंसी आएँ, जिससे अधिक से अधिक हमारे बेरोजगार साथी रोजगार से लगें, ठीक है ना। इसके बाद है राहुल क्या कह रहे हैं? नंबर बताओ वर्ग 3, ये इनकी पर्सनल बात चल रही है, ठीक है ना। यहाँ भी इनकी पर्सनल बात चल रही है। इसके बाद देखेंगे हम अगली कमेंट्स है हमारे पास राम पांडे जी की। राम पांडे जी क्या बोल रहे हैं? राम पांडे जी, पदों की संख्या अभी पता नहीं और यूट्यूब चैनल पर
आगे ज्ञान बांटने। मध्य प्रदेश में 11 वर्षों से 11,000 पद ही वर्ग 3 के मिल जाएं, यही बहुत बड़े नसीब की है। 51,000 वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। तो देखिए वित्तीय स्थिति मान रहे हैं ठीक नहीं है, तो हमें इसके लिए जब सरकार को हम यहाँ पर बार बार मैसेज करेंगे और उस पर दबाव बनाएंगे तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो 5,000 पद के लिए भी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है ना। 5,000 पद के लिए भी वित्तीय स्थिति तो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पर हमें कोई चर्चा नहीं करनी। देखिए जब मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं और पोस्टें खाली हैं 1,25,000, तो भर्ती 51,000 पर होना चाहिए। बिल्कुल जब हम मेहनत करेंगे, है ना, हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी CM तक हमारी बात पहुंचेगी तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो घर पे हाथ रखने से कुछ नहीं होता। इसके बाद अगला कमेंट्स देखेंगे। सर जनरल कैटेगरी मेल टोटल रैंक है 4,556, है ना। EWS नील ओपन है 620। तो सर क्या चांस हैं? बिल्कुल आपके चांस बिल्कुल फुल चांस हैं। क्यों चांस हैं? देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए आपके फुल चांस है। ये किसका है? ये रूपा मिश्रा जी का मैसेज कमेंट्स है। रूपा मिश्रा जी बोल रही हैं इनकी रैंक है 4,556 और रैंक कितनी है? रैंक है EWS में रैंक है 620। तो अब हम EWS की बात करें, 10% रिजर्वेशन मतलब 10,000 पोस्ट पर 1,000 पोस्ट, 1,000 पोस्ट पर 500 ओपन में, 500 फीमेल में। तो ये सेपरेट है आपकी, है ना, फीमेल की सेपरेट है। और यहाँ से कुछ फीमेल जो आपकी, देखिए आपकी रैंक में टोटल रूपा जी मिश्रा हैं, ये फीमेल हैं, है ना। यदि फीमेल हैं तो इनकी सेपरेट रैंक है 620। यदि यहाँ से कुछ लड़कियाँ मतलब 120 लड़कियाँ यदि यहाँ से अदर जगह कहीं सेलेक्ट हो जाती हैं तो आपके चांस बिल्कुल बन जाएंगे, है ना। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आपके चांस बिल्कुल नहीं है और ना ही ये कहा जा सकता कि आपके फुल चांस है ना। एक निश्चित वो बताई जा सकती है कि अभी आप सिलेक्शन के दायरे में हो, है ना। और यदि पोस्टें बढ़ जाती हैं 20,000 या 21,000 या 51,000 हो जाती हैं तो आपके चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास आया है सियासत स्वयं पुलवारी का आया है। यह 51,000 वैकेंसी होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद अगला है पुष्पेंद्र अहिरवार का। सर मेरे 73.65 हैं, बताएं यह क्वालिफाई हुआ या नहीं? बिल्कुल आप क्वालिफाई नहीं हुए, आप डिसक्वालीफाई हो गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम अगली कमेंट्स है हमारे पास। वीडियो बढ़ाना हो इसलिए हम देखेंगे, 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, अब जल्दी इस कमेंट निपटाएंगे। देखिए अब उसके बाद है केतन श्रीवास्तव का। गेस्ट फैकल्टी 25% रिजर्वेशन है या अब 10,000 पर बताएं और उनको कितनी मिलती हैं? देखिए यदि 25% रिजर्वेशन हो जाता है ना, तो 10,000 पर हम 25% निकालेंगे तो 2,500 पोस्टें आ जाएंगी दोस्तों, 2,500 पोस्टें आपकी आ जाएंगी गेस्ट की। अब गेस्ट की जब 2,500 पोस्टें आ जाएंगी तो 2,500 पोस्टें फिर कितने जगह चली जाएंगी? 3, 4, 5 कैटेगरी में फिर भी बंटना है, क्योंकि देखिए यहीं से फिर जब 25% निकालेंगे तो यहाँ से अनरिजर्व में भी जाएगी, SC में भी जाएगी, ST में भी जाएगी, OBC में भी जाएगी और EWS में भी जाएगी, है ना। तो ये पोस्टें फिर उसके बाद बंटने वाली हैं। यदि 25% रिजर्वेशन मिलता है तो, है ना, उस टाइम आपकी पोस्टें बढ़ जाएंगी, ये ठीक है ना। यहाँ से बटेंगी तो 2,500 पोस्टें, लगभग 10,000 यदि वैकेंसी आती है तो 2,500 पोस्टें आपकी सेपरेट आने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम अगला कमेंट्स है हमारे पास चौहान सर जय जौहर, है ना। इन्हें सर मैं ST से हूँ और मेरे MP टेट वर्ग 3 में 78.98 रैंक 5,565 है, कोई चांस है क्या? देखिए 5,565 है आपकी कुल रैंक है, लेकिन आपकी रैंक में मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। फीमेल यदि निकाल देंगे तो रैंक और कम हो जाएगी, है ना दोस्तों। आपकी पोस्टें कितनी आनी? 20% रिजर्वेशन के हिसाब से 2,000 पोस्टें आने वाली हैं। 2,000 में से 1,000 मेल, 1,000 फीमेल। यदि हम बात करें तो 1,000 तक जिसकी रैंक है तो वो सिलेक्शन के दायरे में, मतलब यदि आपकी रैंक 2,000 तक है ना, ओपन नील में, तो बिल्कुल आप सिलेक्शन के दायरे में हो। अभी भी आपके चांस है, यदि यही पोस्टें बढ़ जाती हैं, है ना, 51,000 हो जाती हैं, 20,000 हो जाती हैं, तो आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाओगे, ठीक है ना। इसके बाद करेंगे हम
अगला कमेंट्स हमारे पास है, नहीं होगा यार बीजेपी सरकार, ये अलग चीज़ है। इसके बाद हमारे पास नया कमेंट आया है अनिल कुमार प्रजापति का। नमस्ते सर जी, नमस्ते। अनिल कुमार प्रजापति वर्ग 3 में 81 हैं, एससी से, है ना, 72,000 सॉरी 17,215 ही होने की चांस है क्या? ठीक है ना। अगर 30 से 50,000 तक पोस्ट आए तो बताएं सर। देखिए 30 से 50,000 आ जाएँ तो बिल्कुल आपके होने के चांस हैं। क्यों हैं? देखिए 50,000 का मैं बता दे रहा हूँ रेशो। देखो 50,000 यदि पोस्टें आती हैं तो 50,000 का 16% एससी को मिलेगा, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 16 पंजे होता है 80, मतलब 8,000 पोस्टें आपकी आ जाएंगी। 8,000 पोस्टें आ जाएंगी तो 8,000 पोस्टें 2 भागों में बटेंगी, 4,000 मेल और 4,000 फीमेल में चली जाएंगी, है ना। अब बात करते हैं हम, देखिए अब बात करते हैं आपकी जो 17,000 रैंक है वो 17,000 रैंक वास्तविक नहीं है। 17,000 में से कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, है ना। फीमेल को हटा दिया जाए तो आपकी रैंक कम हो जाएगी, उस टाइम आपके चांस बन सकते हैं, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, यदि पोस्टें आती हैं बढ़कर तो बिल्कुल आपके चांस हैं। अभी बिल्कुल आप डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं हो और आगे की तैयारी करते रहें। देखिए दोस्तों, एक चीज़ बात अलग है कि हम मेरिट में आएंगे नहीं आएंगे, वो बात अलग है, क्योंकि हमारे माननीय सीएम जी बोल रहे हैं कि 1 लाख भर्ती हम देंगे, तो उस हिसाब से हमें मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी आज कमेंट सेक्शन पूरा ख़त्म हो गया है ना। जितने मेन कमेंट्स से हमने उठा लिए हैं, ठीक है। तो बस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें 51,000 पोस्टों के लिए कैंपेन बिल्कुल चलाते रहना चाहिए। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना हमें, है ना दोस्तों, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि डीमोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। जब हम मेहनत करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। गवर्नमेंट के हमारे देखिए सीएम साहब तक हमारी आवाज़ पहुंचना तो चाहिए। जब सीएम साहब को लगेगा कि हमारे एमपी में, मध्य प्रदेश में इतने बेरोजगार युवा साथी हैं, तो बिल्कुल वो कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके लिए हमें कमेंट्सों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना जो डीमोटिवेट करने वाली हैं। बाकी आप तो खुद समझदार हैं, है ना दोस्तों। यदि रोज़गार चाहिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ाई करते रहें, है ना। सिर्फ मेरिट के भरोसे बिल्कुल ना बोलें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।